आज हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का शुरू से आप लोग को चैप्टर करा देते हैं। देखिए हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में जो है उसी का एक हिस्सा है। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बॉडी के किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज को पहले तो कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब कि एक जगह से दूसरे हिस्से तक तालमेल। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल या ट्यूनिंग, मिला करके कौन रखता है। तो इसके लिए हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, इसके लिए 3 हिस्से हैं हमारे पास जो कि एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ब्रेन पता है हमको, स्पाइनल कोड भी मैंने आप लोग को बताया है, और तीसरा क्या होता है, न्यूरॉन्स या नर्व्स, ठीक है। ठीक है, देखिए न्यूरॉन, नर्व्स कह सकते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन। क्या होगा, न्यूरॉन। इन 3 चीजों से ही पूरा का पूरा हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है। बढ़िया बात। अब हम एक एक करके देखेंगे हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए या कंट्रोल के लिए जो भी चीजें होती है वो कैसे होती है। पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, जो भी। अब यहां पर तो हमारा ब्रेन है, यहाँ पीठ के पीछे हमारी स्पाइनल कोड होती है, और बॉडी के हर हिस्से से नर्व्स होते हैं जो कि इस स्पाइनल कोड में जुड़े रहते हैं। मैं इसको अलग से बनाता हूँ स्पाइनल कोड को। जैसे मैं कहूं ये हमारा ब्रेन है, ये होता है स्पाइनल कोड, इसको हटा दो, ठीक है। अब ये हमारा ब्रेन है, ये बेटा इसके, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम इसको कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ना ऐसे आपने देखे होंगे ये रिंग रिंग जैसे लगे होते हैं, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम है पूरा स्पाइनल, और इसके अंदर एक पाइप जैसी चीज होती है जो कि जाती है। ये जो पाइप जैसे, ये है हमारा ब्रेन, सबसे ऊपर वाला, ये तो है ब्रेन। ये क्या हो गया, ये जो लाइन जैसी आपको दिख रही है पतले पाइप जैसी, इसको कहेंगे स्पाइनल कोड, ठीक है। और हमारे बॉडी में लेग से लेकर के हैंड तक और जहां भी हिस्से हैं सारे के सारे मैक्सिमम इस स्पाइनल कोड से जाके कनेक्ट होते हैं। मतलब हमारे बॉडी में कोई भी बॉडी कैसे, जैसे मान लो हमारा ये हैंड है, ये हैंड यहाँ हुआ, तो ये हैंड से नर्व्स जा करके हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है यहाँ पर कनेक्ट होगी, फिर ये पीठ का हिस्सा आगे कहीं का भी कंधे का हिस्सा सब स्पाइनल कोड में जाकर के कनेक्ट होता है। ये शोल्डर वाला आएगा स्पाइनल कोड में लग गया, पांव वाला आया स्पाइनल कोड में लग गया, हर जगह से ये स्पाइनल कोड से कनेक्ट हो जाता है। अभी जो कनेक्ट हो रहा है ये क्या है, ये होते हैं नर्व सेल्स जो कि न्यूरॉन से बने होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स
सेल होता है, नर्व सेल को ही न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं कहूं कि मान लीजिए ये आपकी फिंगर थी, यहां पर इसके अंदर भी नर्व सेल है, हेलो, अब मर क्यों नहीं जाते डिस्ट्रीब्यूट? अरे इतनी वीडियो भी तो देख लो। हाँ ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए हमारी ये फिंगर है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, बस ऐसा ही होता होगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी चीज ने को आपने टच किया, जैसे मान लो कि एक चाय की प्याली थी, ठीक है, इसमें गर्म चाय था, आपने इसके अंदर उंगली डाली, टच किया, आपको गर्माहट का कैसे एहसास होगा? यहाँ पर जो नर्व्स है या न्यूरॉन सेल जो है, ये सब जगह जुड़ते, फिंगर के अंदर से ये इंस्ट्रक्शन ले करके, स्टिमुलस ले करके पहले जाएगी स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड फिर उसको ऊपर ब्रेन के पास भेजेगा, ब्रेन बोलेगा, ब्रेन इस चीज को प्रोसेस करेगा। जैसे हम लोग गूगल में कोई चीज टाइप करते हैं ना, माउंट एवरेस्ट हमने टाइप किया, गूगल पहले गोल 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 घूमता है, प्रोसेस करता है, तो गूगल तो टाइम लगाता है, लेकिन हमारा ब्रेन उससे भी फास्ट है, इतना टाइम नहीं लगाता। जाते ही ब्रेन में प्रोसेस हुआ, उसने फिर क्या किया, रिफ्लेक्स एक्शन, सॉरी मतलब उसने इंस्ट्रक्शन दिया, फिर स्पाइनल कोड को बोला, जहां स्पाइनल कोड जिस नर्व से मिल रही, फिर उस नर्व को स्पाइनल कोड ने वो मैसेज भेजा, इंस्ट्रक्शन, कि आपने जिस चीज को टच किया है वो हॉट सब्सटेंस था, आप वहां से फिंगर हटाओ, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या था, यहां पर जो भी हम आउटर इन्वायरमेंट, ये हमारे चाय का प्याला हमारा हमारा अपना इन्वायरमेंट नहीं था ना, ये बाहर का था, बॉडी का तो कोई पार्ट नहीं था, ये बाहर का हिस्सा था। हमने इसको जब टच किया तो ये आउटर इन्वायरमेंट से स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब कि ऐसा चीज जो आपको उत्तेजित कर दे, छूते ही मतलब गर्म लगा ना आपको, कुछ ना कुछ तो हुआ, कुछ अलग सा एहसास हुआ, तो स्टिमुलस को लेगा, और जिस पार्ट से हमने लिया है उसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर, पढ़ाया था ना, रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं, हमने फिंगर से, अगर देखिए हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, वो क्या होता है पता ही आपको? जैसे देखो, स्किन, नोज, टंग, ठीक है, आईज या और ईयर। स्किन से हमने यहां टच किया तो हमको एहसास हुआ कि हमने किसी गर्म सब्सटेंस को छुआ था। जब हम आईज से देखते हैं तब हमको पता चलता है ना कि कोई चीज, हमने अच्छी चीज देखी, खराब चीज देखी, या किसी को कूटते हुए देखा, क्या देखा, व्हाटएवर। हमने जब नोज हमारे पास है तो कहीं अगर मान लो स्टिंक है, बदबू कहीं है, तो नोज हमारा बता देगा हमको कि यार बहुत बदबू आ रही है। तो जो बदबू का जो एहसास है ना, वो भी हमारे पूरे के पूरे ब्रेन के प्रोसेस से ही होता है, नर्व्स का वहां बहुत बड़ा रोल है, बात समझ रहे? हमारे कान जब सुनते हैं किस चीज को, कि किसी की म्यूजिक जो होती है बर्ड्स की, वो बड़ी अच्छी होती है, कौवे की तो नहीं होती। तो ये कैसे हमें पता चलता है कि बर्ड्स, जो छोटी बर्ड्स होगी, गोरैया होगी, उसकी आवाज मीठी होगी, और जो कौवा होगा उसका बीटर कर्कश होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर। ईयर एक ऐसा रिसेप्टर है जो साउंड को देता है, साउंड लेता है, साउंड का मैसेज लेता है, कि बाहर से, आउटर इन्वायरमेंट से किसी भी साउंड को एज ए रिसेप्टर हमारा ईयर लेता है। बाहर की किसी भी चीज को देखने का काम और उस व्यू का जो रिसेप्टर होता है वो आई होता है। हमारा नोज किसी भी तरह की स्मेल को, आउटर एनवायरनमेंट के किसी भी तरह की स्मेल को कैच करने का काम कौन करता है, नोज। तो नोज इज द रिसेप्टर ऑफ एनी टाइप ऑफ स्मेल इन आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना।
हमारी स्किन किसी भी तरह की कोई भी सब्सटेंस गर्म है, ठंडी है, क्या है, इस चीज को रिसेप्ट करता है। टंग किसी भी चीज के टेस्ट को रिसेप्ट करता है। ठीक है, इतना तो पता है। तो पहला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने आपको बताया कि हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कोड और ये नर्व सेल्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट रिसेप्टर का। रिसेप्टर क्या होता है? जो भी बाहरी किसी भी स्टिमुलस को कैच करता है या एक्सेप्ट करता है। स्टिमुलस को फिर से देखते हैं। स्टिमुलस किसी भी तरह की स्टिंग को हो सकती है या फ्रेग्रेंस हो सकता है, बदबू, जो कि नोज से लिया जाता है। कोई भी स्टिमुलस एक व्यू हो सकता है जो कि हमारी आईज लेता है। ठीक है, कोई भी टेस्ट, बिटर, सॉ, ओके, सॉल्टी और कुछ भी स्वीट, ये हमारी टंग लेती है। किसी भी तरह का हमारा जो स्किन है वो क्या करता है, किसी भी तरह के चीज को फील करता है। फील करने का काम कौन? स्किन ही तो करेगा ना। और ईयर होता है किसी भी साउंड को रिसेप्ट करता है। तो ये जो टेस्ट था ये एक स्टिमुलस है, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट एक स्टिमुलस है। ये जो फील हम करते हैं किसी चीज को टच करके, गर्म है, ठंडा है, क्या है, वो हॉटनेस और कूलनेस या कोल्डनेस भी एक स्टिमुलस है। और हॉटनेस और कूलनेस जैसे स्टिमुलस को रिसीव करने वाले को रिसेप्टर कहते हैं, और उसका रिसेप्टर स्किन है। कोई भी ब्यूटीफुल व्यू देखा आपने या बैड देखा, अगली देखा, जो भी व्यू देखा उसको रिसेप्ट करने वाला रिसेप्टर कौन है? हमारा आई है। और वो व्यू क्या है? एक स्टिमुलस है। समझ रहे हैं? आपने देखा सामने कोई आदमी है ना, सामने कोई छोटा सा बच्चा जा रहा है, बहुत क्यूट सा, बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपने थोड़ी देर में देखा ना कि क्या कहते हैं 95 केजी का एक बच्चा जा रहा है ऐसे ऐसे करके। तो समझ रहे हैं ना, रिसेप्टर आपका आई है और वो दो अलग अलग तरह की स्टिमुलस है। एक अच्छा फील दे रहा है, दूसरा आपको डरा रहा है कि आप भी ठूसोगे तो आप भी वैसे हो जाओगे। स्टिमुलस समझ में आया, रिसेप्टर समझ में आया, ब्रेन क्या कर रहा है, स्पाइनल कोड क्या कर रहा है, न्यूरॉन क्या कर रहा है, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि न्यूरॉन और नर्व सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो मैंने एक सेल बना रखा है, ये न्यूरॉन या नर्व सेल्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लंबा सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, जो न्यूरॉन सेल होता है, ये न्यूरॉन सेल का पूरा मैंने डायग्राम बनाया है। ह्यूमन के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है वो न्यूरॉन सेल होता है। न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक सेल के जैसा है, सेंटर में न्यूक्लियस आप देख सकते हैं। इसमें जो ये धागे धागे जैसे निकले हुए, इसको डेंड्राइट कहते हैं, जो रिसेप्टर भी होते हैं, किसी से रिसेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको सेल बॉडी या साइटोन कहेंगे, जिसको साइटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं अपने जो भी ह्यूमन बॉडी के सेल में होता है किसी दूसरे सेल में। ये जो पाइप जैसा दिख रहा है आपको, ये पाइप जो बीच से जा रही है और इसी से ये पूरा बना है, इसको एक्सॉन कहते हैं, जिसमें कि साइटोप्लाज्म भरा होता है। सेल का जो पूरा मटेरियल है वो यहां से लेकर के वहां तक होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसके बाद इसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बनी होती है, ये बॉक्स जैसे, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है ना, माइलिन शीथ कहते हैं उसको। उसके बाद ये जो पॉइंट है जहां पर ये सेल खत्म हो रहा है, इसको नर्व एंडिंग कहते हैं। यहां पर ये क्या होता है, पूरा का पूरा सेल एंड कर जाता है। अब जब दूसरा कोई भी नर्व सेल होगा ना, तो वो उसका नर्व एंडिंग इससे मिल जाएगा, फिर अगले का। तो इस तरह क्या होता है कि मिल करके एक पूरी चैन बना लेते हैं। जैसे मान लो कि यहां से यहां तक है, तो एक यहाँ पर नर्व सेल होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा, एक दूसरे से जुड़ करके स्पाइनल कोड तक जुड़ जाते हैं। और नर्व सेल ऐसे होते हैं। हाँ, सब में बिल्कुल, सारे के अंदर डेंड्राइट्स हो गया, बिल्कुल, ये भी क्लियर है।
डेंड्राइट से भी जुड़ सकती है, दूसरे नर्व एंडिंग से भी जुड़ सकती है, डेंड्राइट से भी जुड़ सकती है, नहीं तो फिर इस डेंड्राइट से जुड़ेंगे तो दो ही नर्व सेल जुड़ सकते हैं ना फिर तो। देखिए, तो नर्व्स और न्यूरॉन समझ गए हैं। मैं जरा आप लोगों को क्या कहते हैं अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ थ्योरी भी दिखा दूं, आप लोग सुन लीजिएगा जो बच्चे ऑफलाइन है। देखिए, नर्व्स और न्यूरॉन सेल जो होते हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन होते हैं, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट डिटेक्टेड बाय द नर्व सेल्स। बाहरी एनवायरनमेंट से जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो नर्व सेल से मिल रही थी, ठीक है, नर्व सेल से। जो न्यूरॉन्स थे वही तो रिसेप्टर है ना जो हमारे फिंगर में थे या कहीं पर भी थे, ठीक है। उसके बाद दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिस्टम होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। काम करने वाले, स्ट्रक्चरल मतलब कि बनता है, पूरे नर्वस सिस्टम का हर चीज उस नर्व से ही मिलके बना होता है, उसी छोटे छोटे सेल की मिलने से बना होता है। और पूरा नर्वस सिस्टम फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो वो उसी से काम करता है, नर्व्स के या न्यूरॉन्स के चलते, न्यूरॉन सेल्स के चलते ही होता है, ठीक है। जो लेंथ होती है नर्व सेल की 90 टू 100 सेंटीमीटर, एक छोटा सेल जिसको हम देख नहीं सकते, और बताओ ये हमारा स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर का है, तो आप समझिए कि एक जो न्यूरॉन होगा नर्व सेल कितना ज्यादा लंबा होगा, बस हमारे वो 30 सेंटीमीटर का, 30 मतलब टेबल से थोड़ा सा ही छोटा होगा, और कैसे एडजस्ट होता है सोचिए। देखिए, these are specialized for conducting information through electrical impulse from one part of the body to another। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजते हैं, मतलब जो सिग्नल होगा इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ऑन नर्व सेल्स, आपको मैंने सेल बॉडी और साइटोन आप देख सकते हैं, जो बच्चे यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, जो यहाँ पर वीडियो देखेंगे उसमें देखिए डेंड्राइट आपको दिख ही रहा है, ये क्या करता है, दे आर द प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांचेज प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस। ये बाहर से रिसीव करता है और जो स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे इसको मिलता है और उसको फिर ट्रांसमिट करने का काम करता है, मतलब करने का मतलब दो काम करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। पहले लेगा, फिंगर को अगर गर्माहट लगी तो उसने गर्माहट को एक्सेप्ट किया और दूर तक पहुंचाएगा भी, तो ये सारा काम कौन करता है, डेंड्राइट करता है, ठीक है। अगर हमारे फिंगर के लास्ट पॉइंट पे अगर डेंड्राइट है, स्किन पे डेंड्राइट है, ठीक है, और स्किन किसी भी चीज से अगर मान लो बेटा जलती है तो हम स्किन हटाएंगे भी, तो जलने वाली फीलिंग भी उसी स्किन से आएगी और उसी स्किन को हम वहां से हटाएंगे भी उस आग से, तो दोनों काम तो कर ही रहे हैं ना। उसके बाद है सेल बॉडी और साइटोन, जो कि अंदर भरा हुआ होता है लिक्विड, ठीक है। सेल बॉडी जो होता है, ये जो पिंक पिंक कलर का अंदर दिख रहा है इसमें, और वहां पर अंदर आपको दिख रहा है वो लिक्विड, और ये पाइप की तरफ जो अंदर तक गया है, इसको क्या कहते हैं, सेल बॉडी और साइटोन, ठीक है। राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है, इट इज द ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन, it has a central nucleus, abundant cytoplasm and various cell organelle except centriole। इसमें सेंट्रियोल छोड़ करके सेल ऑर्गेनेल बच्चों को पढ़ाया था अभी 9th को। सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें भरी होती हैं सेल की, वो सारी साइटोप्लाज्म होती है, सेल ऑर्गेनेल होती है, ठीक है। ये जो बेटा ये लंबे तक दूर तक जा रहा है, उसमें जो पाइप जैसा दिख रहा है, और ये जो गोला अंदर है न्यूक्लियस को छोड़ करके, ये सारे के सारे क्या है, साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं, और जिसमें अलग अलग तरह के सेल बॉडी होती है, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। आगे देखते हैं, एक्सॉन आपको दिख रहा होगा, दीज आर द लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ये साइटोप्लाज्म ही आगे तक बढ़ा हुआ है ना, साइटोप्लाज्म आगे तक बढ़ा हुआ है, लंबा स्ट्रक्चर है जिसमें कि सेल मटेरियल भरा हुआ होता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं। सेल ऑर्गेनेल समझती हो क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सेल के अंदर जो भी उसके लिक्विड भरा होता है उसके अंदर तैरता रहता है, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग है वो हमारे बॉडी ऑर्गन है, उसी तरह सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है।
एक्सॉन भी समझ रहे हैं, और एक्सॉन है ना मे बी कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड, अब जा सकते माइलिन शीथ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक्सॉन जो है वो एक शील्ड से ढका होता है, दिख रहा है ना, ये वाला शील्ड जो है, ये जो शील्ड है इसको क्या कहते हैं हम लोग, माइलिन शीथ, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स, छोड़ दो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स कैसे होगा, नर्व इम्पल्स जो होता है, जो इम्पल्स मीन सिग्नल, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजेंगे, देखिए द ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स इन द बॉडी हैज अ जनरल स्कीम ऑफ फ्लो। अब देखो मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो सबसे पहले स्टिमुलस होता है, जैसे मान लो गर्म या ठंडा, उससे रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारा जैसे हमारा स्किन है, हमारे नोज टंग आईज जो भी है। उसके बाद डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, वो सेंसरी न्यूरॉन जो होती है हमारी, उसके डेंड्राइट को दिए जाते हैं, ठीक है। हमारा रिसेप्टर हमारा स्किन है, स्किन के नीचे सेंसरी ऑर्गन क्या है, हमारा स्किन है ना, तो सेंसरी न्यूरॉन उसको कहेंगे। हमारे स्किन के अंदर जो भी न्यूरॉन होगा उसको सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है उसमें जितने भी न्यूरॉन होंगे उसको क्या कहेंगे, सेंसरी और न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ हमारे अगर मान लो फिंगर से टच कर रहे हैं, ठीक है, तो फिंगर के अंदर जो फिंगर के स्किन के साथ में जो हमारी डेंड्राइट लगी होगी जिस न्यूरॉन की, उसके पास वो इंफॉर्मेशन जाएगा। फिर उस डेंड्राइट से क्या होगा, वो सेल बॉडी के अंदर जाएगा, अंदर सेल बॉडी के अंदर इंटर करेगा ना, बात समझ रहे हैं, सेल बॉडी के अंदर इंटर करेगा, वो डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर इंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद सेल बॉडी से एक्सॉन को जाएगा, एक्सॉन जो लंबी पाइप जा रही है अंदर तक, एक्सॉन से साइनेप्स, साइनेप्स से डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, साइनेप्स क्या होगा, जो ये हम नर्व एंडिंग है उसी में साइनेप्स भी आएगा। वो आगे जाकर के दूसरे न्यूरॉन को देगा, ठीक है, जिसका नर्व एंडिंग जहां होगी, और फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को दे देगा, क्लियर है। यहाँ जो हमारा ये डेंड्राइट है, इससे जा करके फिर दूसरा जो नर्व होगा ना, नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन उसके डेंड्राइट को दे देगा, फिर वो लेकर के आगे जाएगा, फिर उसके सेल बॉडी में जाएगा, फिर वेरियस न्यूरॉन्स होंगे, इस तरह चलता जाएगा, और आगे जाकर के क्या वो नर्व इंपल्स पाथवे, और इस तरह से क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे, इस तरह वो घूमता रहता है, और लास्ट उसकी जर्नी कहाँ खत्म होती है, स्पाइनल कॉर्ड में, क्लियर है। उसके बाद एक नोट में आपको बता दूं कि आपको इन वीडियो में मिल जाएगा कि गैस्टेटरी रिसेप्टर्स, एक ऐसे रिसेप्टर्स जिसको गैस्टेटरी रिसेप्टर करते हैं, वो क्या करते हैं, विल डिटेक्ट टेस्ट, वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर वो होते हैं जो नोज में होते हैं, और वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, और गस्टैटरी रिसेप्टर वो होते हैं जो हमारे टंग में होते हैं, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक, आगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। देखो, द पॉइंट वेयर अ मसल फाइबर कम्स टू कॉन्टैक्ट विद अ मोटर न्यूरॉन कैरिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द neurotransmitter for the transmission of nerve impulse from neuron to the muscle fiber releases in the same way as impulse are transmitted across a synapse between two neurons. मैं क्लियर करता हूं, इसको थोड़ा बोर्ड पे दिखाना पड़ेगा, आप लोग देखिए, एक सेकेंड।
देखो बेटा बोर्ड पे आप लोग, हमने आपको बताया कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जाना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सिंपल सी बात, इसको हटाइए। अगर मान लीजिए ये हमारी बेटा हैंड की मसल है, ठीक है, ये मसल, अब इस मसल्स के साथ अगर कोई भी न्यूरॉन आकर के जुड़ जा रही है, मान लो बेटा वो क्या हो सकता है कि उसकी नर्व एंडिंग होगी, या क्या होगा, या तो किसी भी, ये नर्व एंडिंग है ना, ये नर्व एंडिंग मान लो किसी मसल के साथ जुड़ती है, या किसी नर्व्स का, न्यूरॉन्स का डेंड्राइट जहां मसल से जुड़ता है, तो जिस पॉइंट पे मसल के साथ किसी भी न्यूरॉन के डेंड्राइट जुड़ते हो, या जिस पॉइंट पे किसी भी न्यूरॉन के नर्व एंडिंग जुड़ती हो, तो उसी पॉइंट को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर? चलो अब देखिए आगे, तो the point where a muscle fiber comes in contact with a motor neuron carrying nerve impulse, तो वहां पे क्या होंगे, मोटर न्यूरॉन भी होंगे। मैं और क्लियर कर रहा हूं, चिंता कोई बात नहीं। देखिए अब इसके बाद हम लोग को इतना ही कॉन्सेप्ट में जानना था, फिर से सुन लो, फिर कोई बात। The point where muscle fiber comes in contact with a motor neuron carrying nerve impulse from the central nervous system, the neurotransmitter for the transmission of nerve impulse from neuron to the muscle fiber releases in the same way as impulse is and transmitted across a synapse between two neurons. मान लीजिए कि यहां पर जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमारा जो ये मसल है, हैंड मसल है पूरा, यहाँ पे नर्व एंडिंग या जो डेंड्राइट यहाँ जुड़ रही है, तो जिस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन आगे पहुंचता है, उसी तरह एक मसल में अगर यहाँ से ये मसल जुड़ गया, तो इस मसल से भी जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो भी उस इंपल्स को या इंफॉर्मेशन को दोबारा आगे पहुंचाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके इस मसल में ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, हम लोग डोले बनाते हैं, अगर दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, तो यहां से ये रिसेप्टर ये मैसेज को लेकर के फिर आगे पहुंचाएगा और ये बताएगा कि आपको ये पेन हो रहा था। ठीक है, देखिए अगला है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोनोमस and rapid response to a stimulus, example coughing, sneezing, blinking of eyes etc. रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या है कि एक ऑटोमेटिक है या ऑटोनोमस कर सकते हैं, वो खुद ब खुद होता है। आप उसको छींक आएगी तो आप ना तो छींक लाते हो सोच करके, ठीक है, ना तो आप सोच करके छींक ला सकते हैं, ना सोच करके छींक रोक सकते हैं। आप जब खांसते हो तो ना, अब खांसी आ रही है, अचानक आएगी,
ठीक है, और आप चाह करके भी कितना भी दबाओगे खांसी नहीं रुक पाएगी। आंख जो हम लोग मिचकाते हैं, आंखों की जो आईज की ब्लिंकिंग करते हैं, वो भी ऑटोमेटिक होता है, उसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इन सारे एक्शंस को, ऐसे एक्शन जो कि ऑटोमेटिक होते हैं और रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब कि तुरंत किसी भी रैपिड मतलब तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। It protects the body from damage and does not involve conscious thought. यह हमारे बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। आईज अगर ब्लिंक, जानते हो ज्यादा देर तक बेटा कंप्यूटर पे या सिस्टम पे बैठने पे प्रॉब्लम क्या होता है आदमी को, कि उसके आईज की ब्लिंकिंग की जो कैपेसिटी है कम हो जाती है। अब आईज की ब्लिंकिंग की कैपेसिटी कम होगी तो पता है क्या, उसके आंखों में मॉइस्चर नहीं बनेगा, ड्राइनेस हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अगर सिस्टम पे बैठे हो, लंबे समय तक काम कर रहे हो, तो या तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं देखो, और नहीं तो अपने आईज को ब्लिंक करते रहा करो, एक्सरसाइज करते रहा करो, नहीं तो आईज को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उसी तरह कफिंग और स्नीजिंग भी है। देखिए अब देखो, रिफ्लेक्स एक्शन आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड थ्रू द स्पाइनल कोड ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने बोर्ड पे स्पाइनल कोड बना रखा है ना, तो हमारे जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कोड से कंट्रोल होते हैं, उसको ब्रेन को उससे कोई मतलब नहीं। और मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ब्रेन इस काम को इसलिए कंट्रोल या प्रोसेस नहीं करता क्योंकि कुछ काम बांट दिए जाते हैं, ओवरलोडिंग ब्रेन को ना हो, ज्यादा काम ना करने पड़े, तो नर्वस सिस्टम के हिस्से में ही होता है, सॉरी स्पाइनल कोड के हिस्से में होता है रिफ्लेक्स एक्शन। की रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होंगे उसको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम हमारा स्पाइनल कोड करेगा। ठीक है शिवा, ओके। नॉट बाय द ब्रेन, ये तो पता है। रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स मेनली स्पाइनल कोड, ये बता दिया मैंने। हेयर नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द फॉर्म ऑफ अ बंडल। हमारे स्पाइनल कोड से में जो भी नर्व्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, वो पूरी बॉडी से आकर के स्पाइनल कोड में मिलते हैं और बंडल की तरह, समझ रहे हैं ना, मैंने बंडल के बंडल, गट्ठर के गट्ठर आकर के वहां ज्वाइंट होते हैं। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल और the input and respond to it by an output action is completed quickly. अब सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, तो मैसेज लेना और देना बहुत आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स आर्क मैंने आप लोग को बताया था, फिर से थोड़ा बता दें कि जैसे मान लो कि मैं इसी पे दिखा रहा हूं, आप लोग इमेजिन करना, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बोर्ड पे बता दूं। ठीक है, कि कोई रिसेप्टर, जैसे मान लो कोई पतीला है पानी का, कोई भी है ना यूटेंसिल है, वो गर्म है या ठंडा है, तो हमारा जो रिसेप्टर क्या है, वो स्किन है। पहले हाथ से टच करेंगे, फिर वो हीट या पेन जो भी होगा, वो इफेक्टर, वो इफेक्ट किसको मिलेगा, हमारे मसल्स को। बात समझ रहे, हमने अपनी स्किन से उसको फील किया, तो स्किन हो गया रिसेप्टर और मसल हो गया इफेक्टर। जलेगा तो मसल्स को भी तो दिक्कत होगी ना। ठीक है, अब मसल्स के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन है वो उसको लेकर के आगे बढ़ेगी। ठीक है, हमारा स्पाइनल कोड, बोर्ड पे देखिएगा जरा, देखो वीडियो बेटा बोर्ड पे ज्यादा आसान रहेगा आप लोग के लिए समझना, क्योंकि इसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता। जैसे देखो, मैंने कहा कि हमारा ब्रेन था, ये हमारा स्पाइनल कोड था, ये हमारा हैंड है, ये पानी का वो बर्तन था कोई, इसमें हमने पानी छुआ, हमको गर्म लगा, हमारे इसके अंदर मसल्स है, फिर इस मसल्स के साथ ये स्पाइनल कोड अंदर जा रहा है। तो हमारा स्किन रिसेप्टर था, हमारा जो स्किन है ये रिसेप्टर है, हमारा जो मसल है अंदर का मसल, यह इफेक्टर, जिसको इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और हमारा स्पाइनल कोड जो ये है, इससे जो भी सेंसरी न्यूरॉन जुड़ती है वो किसके चलते जुड़ती है, जैसे मान लो ये हमारा स्पाइनल कोड है,
ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन है लंबा वाला, तो ये जब जुड़ेगा ना तो इसके बीच में एक न्यूरॉन होती है दूसरा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। ये जो बीच में जो होता है, मान लो बड़ा मैं बना दूं, ये हो गया मोटर न्यूरॉन, और ये जो था हमारा क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने रिसेप्ट किया किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा, मोटर न्यूरॉन ने फिर उसको स्पाइनल कोड को दे दिया। अब स्पाइनल कोड देखेगा कि क्या करना है, बात समझ रहे हैं, यहां तक क्लियर है। सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड से किसके द्वारा जुड़ती है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा जुड़ती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि स्पाइनल कोड है, मैसेज, और उससे फिर ब्रेन को मैसेज जाएगा। जैसे यहाँ पे एक फ्लो चार्ट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, और आपको पता है कि ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे, एक्शन का रिफ्लेक्शन, जिसको हर चीज को तो कोई ब्रेन नहीं करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले, और अच्छे से समझ जाएंगे। इनको हटाइए, इनका तो काम हो गया। कि स्टिमुलस, स्टिमुलस था, उसके बाद हमारा स्टिमुलस था हॉट वाटर, किसी बर्तन में गर्म पानी था स्टिमुलस। उसके बाद रिसेप्टर, रिसेप्टर जो हमारा स्किन हो सकता है, स्किन हमारे हैंड का स्किन रिसेप्टर है। उसके बाद स्किन के अंदर रिसेप्टर के अंदर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है ना। सेंसरी न्यूरॉन से वो चीज किसको मिलती है, फिर मैंने आपको बताया बेटा, मोटर न्यूरॉन को। बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद मेरे, अगर कोई बच्चा कहे कि सर जी कल टेस्ट लो, तो मैं उसका गला ना दबा दूं, सोचने वाली बात है ना। मोटर न्यूरॉन से क्या होगा, वो चीज फिर दोबारा मसल्स को जाएगी। एक मिनट रुकना। तो मसल ग्लैंड्स को जाती है, मसल ग्लैंड्स के बाद क्या होता है वो देखिए, मसल ग्लैंड से फिर एक्शन रिस्पॉन्स में बदल जाता है, एक्शन या रिस्पॉन्स। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी स्टिमुलस, जैसे हॉट वाटर था, आपने स्किन से टच किया, आपका स्किन यहाँ रिसेप्टर था, रिसेप्ट किया, उसने रिसेप्ट करके आपके रिसेप्टर या स्किन के नीचे ही क्या था, वो था सेंसरी न्यूरॉन, जो मैंने पिक्चर बना रखी न्यूरॉन की, वो लगा हुआ था। उसके डेंड्राइट ने वो चीज एक्सेप्ट किया, अगले को भेजता गया भेजता गया। फिर उस सेंसरी न्यूरॉन्स ने, आपको पता है कि हमारा सेंसरी न्यूरॉन जो है, ठीक है, वो स्पाइनल कोड से, हमारा सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड से एक बीच में मसल से, सॉरी न्यूरॉन से जुड़ता है, न्यूरॉन सेल से, जिसको कि मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और ये सेंसरी है, और ये स्पाइनल कोड है। तो यहां से सेंसरी न्यूरॉन गया तो किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन ने फिर यहां से रिसेप्ट करके मसल ग्लैंड को, मतलब यहाँ एक चीज मिस कर दिया मैंने, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड को तो देगा ही, स्पाइनल कोड ने फिर क्या किया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको मसल ग्लैंड को भेज दिया, ठीक है, बात समझ रहे हैं? मसल ग्लैंड को भेजा, मसल ग्लैंड ने बोला कि जिस मसल में वो हमारा रिसेप्टर था, स्किन था, वहां पर ही चला गया मैसेज, और उसको पता चल गया कि आपको क्या एक्शन या क्या रिस्पॉन्स दिखाना है, ठीक है। आपको किसी ने एक मुक्का मारा, आपको पता चला उसे दो गुस्से मारोगे, ये आपका एक्शन था, है ना, फिल्मों में, साउथ फिल्मों में एक्शन होता है। और रिस्पॉन्स अगर जल रहा है तो उसको मुक्का थोड़ी मारोगे, गर्म पानी और मुक्का मारोगे, उसको मरना है। हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे, हटा लेंगे हाथ अपना, ठीक है, इस तरह काम होता है।
मोटर न्यूरॉन क्या होता है ना कि हमारे स्पाइनल कोड के साथ जुड़ा होता है, बात समझ रहे हैं ना। स्पाइनल कोड और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में जो